तो बताइए व्याकरण किसे कहते हैं? देखिए व्याकरण उस विद्या को कहते हैं जिसके माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सीख लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? व्याकरण में कौन सा भाग पढ़ेंगे? भाषा। क्या पढ़ेंगे आज? भाषा किसे कहते हैं? ठीक से, ठीक है। जैसे भाई हम लोग जो बोल रहे हैं, जो हमारा बोल चाल है, ये क्या है? भाषा है। जैसे हम लोग क्या है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं, आप लोग सुन रही है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग जवाब दे रहे हैं, ये किसका माध्यम हुआ? एक भाषा का माध्यम हुआ। ठीक है, तो देखिए भाषा मनुष्य के भावों और विचारों को प्रकट करता है। भाषा जो होता है, जैसे कि हमारा विचार क्या है, हम किस तरीका से पढ़ा रहे हैं, इस क्वेश्चन का विचार क्या है, हम जो आपको अपने माध्यम से पढ़ा रहे हैं, अपने बोली के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं, आप लोग अपने विचार को मेरे सामने प्रकट कर रहे हैं, वो क्या हुआ? भाषा का एक माध्यम हुआ। ठीक है, भाषा के द्वारा ही मनुष्य, जीव जंतु और पशु पक्षी अपने मन के विचार को प्रकट करते हैं। भाषा के द्वारा ही अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाया जाता है। देखिए सबका अपना अपना भाषा होता है। ठीक है, जैसे कि देखिएगा अक्सर कहीं देखती देखती होंगी, दो जहाँ पशु पक्षी होते हैं, जहाँ पक्षी होती है, दो आपस में क्या होता है? लड़ाई करता है लोग, लेकिन उन लोगों का अपना भाषा है, उन लोग अपने भाषा में बात करता है, उन लोगों का भाषा हम लोग को समझ में नहीं आएगा, हम ही लोग आपस में बात करते हैं, तो ये हम लोगों का भाषा हुआ। जैसे और जैसे कि गाय हो गया, बकरी हो गया, वो लोग बोलता है एक दूसरे से, तो वो क्या हुआ? वो उनका भाषा है। तो जितना भी जीव जंतु पशु पक्षी इस पृथ्वी पे है, सबका अपना अपना भाषा होता है। ठीक है, क्या होता है? सबका अपना अपना भाषा होता है, और उसके माध्यम से क्या करता है? अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है। तो बताइए भाषा किसे कहते हैं? भाषा उस माध्यम को कहते हैं जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को या अपने भावों को दूसरे के आगे प्रकट करता है। जैसे मानते हैं हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मुझे गर्मी हो रही है, ठीक है, अगर हमारे हमको ज्यादा गर्मी लग रही है, तो इसको हम आप लोगों को बताने के लिए क्या करेंगे? क्या कहेंगे? कहेंगे कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भाव है, हमारा जो विचार है, वो आप लोगों के सामने क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं। इससे क्या हुआ? भाषा हुआ। देखिए भाषा का भी प्रकार होता है, तो भाषा का कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। एक होता है मौखिक भाषा, एक होता है लिखित भाषा, एक होता है सांकेतिक भाषा। भाषा कितने प्रकार का है? एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित, और एक क्या होता है? सांकेतिक। तो चलिए मौखिक हम सबसे पहले देखते हैं। मौखिक का मतलब समझ रही है? बोलना। लिखित का मतलब क्या होता है? लिखना। और सांकेतिक का मतलब क्या होता है? इशारा करना। साथ करना नहीं होता है, इशारा करना होता है। ठीक है, तो आप लोग पहले नोट कीजिए, इसके बाद इस तीनों को हम समझा रहे हैं। तो हमारा भाषा कितने प्रकार का था? 3 था, एक मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो चलिए हम मौखिक देखते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो देखिए बातचीत करने, बोलने या सुनने में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, या जैसे कि हम मानते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के सामने हम बोल रहे हैं, वो सुन रहा है, वो बोल रहा है, हम सुन रहे हैं। बोलने के माध्यम से जो विचार प्रकट किए जाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, अगला है लिखित भाषा। जैसे अपने विचारों और भावों को जब हम लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे क्या है, हम यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं उसको बोलकर आप लोग को समझा रहे हैं, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या कर रहे हैं? टाइप कर रहे हैं कि मैम हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, वहां समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या है, उसको आप लोग लिख के बताइएगा, तो हमारा क्या हुआ? लिखित भाषा हुआ। ठीक है, अगला है सांकेतिक भाषा। तो देखिए इसमें हम केवल संकेतों या इशारों से ही अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं। सांकेतिक भाषा में ये होता है कि न ही हम बोलते हैं, न ही अपने विचार को किसी के सामने किसी चीज पे लिखते हैं। क्या करते हैं? हम इशारा करते हैं। जैसे कि मानते हैं न ही बोलना लिखना है, अगर मानते हैं हमको भूख लगा है, तो कैसे करेंगे? इशारा में ऐसे करेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति क्या है? समझ जाएगा कि इसे भूख लगा है। तो वही जैसे कि ट्रैफिक पुलिस होता है, तो वो बोलता नहीं है साइड होने के लिए, क्या करता है? अपने इशारा से करता है कि ऐसे साइड हो जाओ। तो जिस भाषा में हम बोलना लिखना नहीं जानते, ओनली इशारा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये आप लोग को समझ में आया? तो इसे नोट कीजिए।